जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स का किरचॉफ का नियम जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम पूछा ही जाता है, कहिए ठीक है, पूछा ही जाता है। तो ऐसे ही आप कुछ देर रुकिए, उसके बाद तो ये आपका नंबर तो काटवे नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि और समझो ना, प्रैक्टिकल के साथ वो उस अंदाज में, तो जानते हैं पावर ऑफ फिजिक्स के अंदाज में, उस अंदाज में हम करके आए हैं, ठीक है, बढ़िया से। तो आप समझो ना, हम पर रख दीजिए, ठीक है, बढ़िया। बस आप खाली उस वहां पर छोड़िएगा नहीं, लिख के आएगा, समझाना। तो अभी रुकिए कुछ देर, उसके बाद देखिए किरचॉफ का नियम विद्युत धारा चैप्टर में है, इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। किरचॉफ का नियम, ठीक है, देखिए किरचॉफ का नियम दो नियम है, प्रथम नियम, दूसरा नियम, ठीक है। प्रथम नियम में क्या बताता है? संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। प्रथम नियम संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है, इतना आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता क्या है, सुंदर से, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। देखिए परिपथ क्या होता है, देखिए ये जो तार है, सर्किट, ठीक है, इसी को बोलते हैं परिपथ। और ये जो संधि किसको बोलते हैं? संधि कोई केंद्र पर, जैसे कोई प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर मिलते हैं, वो केंद्र हो गया संधि, ठीक है। तो धारा का संधि, यहाँ वहां पर लोग का संधि हो रहा है, लोग वहां पर मिल रहे हैं, तो लोग का संधि, यहाँ धारा करेंट का संधि हो रहा है, ठीक है। ये संधि है, ये पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोलता है? किसी परिपथ में किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, देखिए इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, समस्त धाराओं का योग यहाँ पर निकलेंगे ना, तो क्या होगा? समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा, शून्य होगा। यहाँ पर धारा क्या होगा? जीरो। धारा आएगा, लेकिन होगा क्या? जोड़ेंगे तो जीरो। क्यों? ये भी आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैसे, समस्त धाराओं का योग शून्य होगा, तो कैसे लिखेंगे? समेशन, देखिए समेशन आई। समेशन क्या होता है? गणित में सब चीज का ऐड करने वाला चीज है, ऐड करके बताता है, ठीक, सभी चीज का, ठीक है। तो समेशन आई बराबर जीरो, ठीक है। और इसको हम क्या बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, सुंदर सा, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां पर अब समझते हैं ये जीरो क्यों होता है। जीरो, देखिए जितना करंट आता है, देखिए इसमें हम बनाए दो करंट सर्किट है, एक करंट ये सर्किट है और ये एक सर्किट है, और दो तार इधर से गया, दो तार इधर से गया। इधर से जितना करंट आया और इधर से जितना करंट आया, दोनों में से जितना करंट आया उन दोनों में से निकल गया, बचा कौन सी? जीरो। जितना करंट आया उतना करंट चल गया, बचा कौन सी? जीरो। वही बात है, दो तार से, दो परिपथ से जितना करंट यहां पर आया उतना ही तीन तार से चला गया, ठीक है। तो ये इसीलिए यहां जीरो हो गया, ठीक है। मतलब ये दो परिपथ वाला तार जितना करंट है उतना तीन तार वाला है, यानी इनपुट जितना करंट जो आया, इनपुट जो गया आउटपुट, या इनपुट वाला जितना करंट है उतना ही आउटपुट वाला करंट रहेगा, दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। बस दिशा विपरीत है, ये आया ये चला गया, ये यहां पर आया और ये तीनों में से यहाँ इस बिंदु पर से चला गया, ठीक है। तो ये होगा दोनों ही, ये करंट दोनों बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ संधि पर, केंद्र पर क्या रहेगा? जीरो, ठीक है। वहीं पर अगर दोनों लिखेंगे कि इनपुट बराबर आउटपुट, तो देखिए ऐसे लिख देंगे, समेशन आई इनपुट बराबर समेशन आई, ठीक है। ये इन दो करंट आया, अब आउटपुट दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। जितना करंट आया उतना ही करंट गया, जो इन दोनों में। अगर मान लेते हैं कि ये I1 करंट है, I1 I2, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि I3, इसको मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5। तो यहां पर क्या लिखिएगा, ठीक है, देखिए I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है।
ये हो गया आपका बढ़िया से प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम बस एकदम कहता है कि कोई ट्रैफिक नहीं रहता है जैसे, तो जितना लोग आता है वहां पर, ठीक है, और अलग अलग दिशा में चला जाता है, पहले तो वहां आया सब, ठीक है, जितना आया और उतना ही चला गया, जितना आया उतना ही चला गया, तो बचा क्या है ट्रैफिक पर, जीरो। ठीक है, तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम।